दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कल मंथली एक्सपायरी के दिन कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रह सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर हमने लास्ट डेट क्लियर डिस्कस किया था कि जो भी फर्स्ट कैंडल बनेगा 5 मिनट का, अगर मार्केट साढ़े 300-400 के आसपास कहीं पे खुल रही है गैप अप, तो हम कहीं ना कहीं फर्स्ट कैंडल के हाई का ऐसा लगा के यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ये भी बोला था कि 70-80 पॉइंट मेरा टारगेट रहेगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 80-90 पॉइंट ही मार्केट के अंदर मिले, उससे ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं मिले, फिर मार्केट जो है ऊपर चलती गई। देखिए सुबह के टाइम में क्या हो, सुबह के टाइम में आपको प्रॉफिट हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, डेफिनेटली इतनी गिरावट आई है मार्केट के अंदर सुबह के टाइम में, बड़ी कैंडल्स बनी है, तो हम डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस ढूंढ के कहीं ना कहीं पुट के बारे में सोचेंगे, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। एक सबसे जो है जो बेस्ट बेस्ट लेवल था वो कहीं ना कहीं ये लेवल था, है ना, 24,280 के आसपास। तो कहीं न कहीं ये एक जो है सपोर्ट बना सुबह के टाइम में, तो ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए था। तो अगर हमें पुट का ट्रेड लेना भी है, तो कहीं न कहीं ये वो पॉइंट होता जहाँ से हमें पुट का ट्रेड जो पी का ट्रेड है, वो सोचना चाहिए था। खैर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। होता क्या है कि सुबह के टाइम में तो हम कहीं न कहीं इस कैंडल में घुसते हैं और इसी कैंडल के लो में निकल जाते हैं। फिर मार्केट को देखते रहते हैं। फिर मार्केट जैसे ऊपर चलती है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट ले लिया, यहाँ पे पुट ले लिया, यहाँ पे पुट ले लिया। देखो मार्केट के अंदर क्या है ना कि जैसे मार्केट क्या है, मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर कुछ दिन से है ना? कुछ दिन से। सो एकदम से अचानक से मार्केट नहीं गिरी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई। फिर देखोगे तो एक कैंडल ऊपर बनी, नीचे आ गई, फिर नेक्स्ट दिन थोड़ा-सा टूटा, थोड़ा-सा नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, फिर छोटा-सा कैंडल बना, फिर एकदम से नीचे खुल के एकदम से ऊपर नीचे करके फिर 2 ग्रीन कैंडल, फिर अचानक से एक एक बड़ी रेड कैंडल, फिर एक बहुत बड़ा गैप डाउन। तो इस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई, है ना? प्रीवियस जो भी आप देखने की कोशिश करोगे, है ना? यहाँ पे देखोगे तो एक एक अच्छी खासी बाइंग आई, इसको खैर कंसिडर नहीं करेंगे, फिर भी अच्छी खासी बाइंग आई, है ना? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर 3 दिन एक ही लेवल पे मार्केट रुकी रही, फिर एक दिन छोटा-सा नीचे की तरफ डाउन मूव दिया, फिर चौ 4th डे मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई। ऐसे प्रीवियस आप जितनी भी चार्ट्स देखोगे ना, एक टॉप से जब सेलिंग आती है, एकदम से अचानक से मार्केट के अंदर बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक रेयर सिनेरियो आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर एक छोटी-सी रेड कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट दिन गैप डाउन खुल के फिर बहुत नीचे आ गई। तो ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। मोस्टली क्या करती है मार्केट, टाइम ले लेके 2-3 दिन लेके फिर उसके बाद अचानक से वो करती है, ठीक है? बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आ जाए। तो इसीलिए 70-80 पॉइंट का जो है मैंने आपको टारगेट दिया था। अब कल को हो सकता है कि मार्केट आ जाए, है ना? जैसे कि वो चार्ट दिखाया मैंने कि वहाँ पे गिर गया था मार्केट, तो हो सकता है कल भी यहाँ पे गिर जाए, वो अलग चीज़ होगी। बट यूजुअली मार्केट क्या करती है, यूजुअली मार्केट एकदम से गिरना चालू नहीं करती है। थोड़ा-सा रुक के, थोड़ा-सा जो है टाइम लेके मार्केट जो है यहाँ पे गिरती है। बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए सेलर के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा मार्केट अगर 24,000 के आस-पास क्लोज़ करे, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका ऊपर की तरफ का जो भी कॉल्स वगैरह है वो ज़ीरो हो जाएँगे, नीचे की तरफ का जो भी पुट वगैरह रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो चांसेस पूरे लगता है कि कल अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, तो मार्केट के अंदर ये कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि देखो चार्ट के हिसाब से जो टारगेट है वो 23,900 के आसपास तक का है, ठीक है? 23,900 के आसपास तक का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी, ऐसे वीकली एक्सपायरी भी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। तो अ, थोड़ा-सा देख के समझ के देखो, हो सकता है कल 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट गिर जाए, बट हो सकता है कि हम 100 पॉइंट ही कैप्चर कर पाएँ, तो वो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये हम गारंटी है कि हमने अगर 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया, उसके बाद हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। पुट चाहे 1-2 क्वांटिटी और ले लेंगे, लेकिन पुट के कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे कल, ठीक है? तो ये ओवरऑल जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है चार्ट चार्ट को लेके। चलिए बात कर लेते हैं कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर खुलती है फ्लैट, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट 280 के नीचे निकल जाती है, तो मैं कहीं न कहीं 330 का एसएल लगा के, थोड़ा-सा बड़ा एसएल है, लेकिन इसके नीचे का मार्केट निकलती है तो मैं डेफिनिटली एक पुट का ट्रेड ट्राई करना पसंद करूँगा। मिनिमम जो टारगेट दिख रहा है वो 24,100 के आस-पास तक का टारगेट जो है यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि अ, हमारे हाथ से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। टारगेट तो जो चार्ट के ऊपर है वो 23,900 के आस-पास तक है, बट हम 24,100, 24,150 यहाँ तक के लिए ही बैठ सकते हैं, है ना? क्योंकि एक्सपायरी है। क्या पता मार्केट यहाँ से आए, या ऐसा भी कर सकती है मार्केट, है ना? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो ऐसा भी मार्केट कर सकती है। लेकिन हमें पता है ऐसा करना होगा तो फिर भी मार्केट को यहाँ पे आना होगा। अगर मार्केट को बहुत नीचे आना होगा फिर भी यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। बाद में अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चलने लगते हैं, हम एक आध क्वांटिटी में हीरो ज़ीरो वगैरह ट्राई कर सकते हैं पुट की पी की तरफ। हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। फ्लैट या गैप डाउन के केस में मैं पी की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। गैप डाउन के केस में भी 24,280 के नीचे पी की तरफ इंटरेस्टेड है हम। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, मान लो यहाँ पे खुल गई, यहाँ पे खुल गई, तो एक झटका मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर देगी। फिर जब अपने ओपनिंग प्राइस को मार्केट ब्रेक करेगी, हम पी की तरफ ही इंटरेस्टेड हो जाएँगे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो अप मूवमेंट जब मार्केट के अंदर आ रही होगी, तो इस क्लोजिंग के आस-पास अगर मार्केट रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे भी पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। कॉल की तरफ का क्या, देखिए कॉल की तरफ ना, जैसे मार्केट के अंदर अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं चलूँ, 2 दिन जो है यहाँ पे कुछ इंडिसाइसिव कैंडल बना है, ठीक है? तो अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन जाए, थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब ऐसे, थोड़ा नहीं बहुत ही रेयर है ये, ठीक है?
हो सकता है कि और एक कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बने, उसके बाद जो है मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बने, तब भी पॉसिबिलिटीज रहेगी, बट कल अचानक से थोड़ा सा रियल लगता है। ठीक है, फिर भी फ्लैट अगर मार्केट खुलती है या गैप अप अगर मार्केट खुलती है और कहीं ना कहीं 24,360 के ऊपर, 24,360 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, तब हम कॉल के बारे में सोचेंगे। फिर भी टारगेट्स बहुत लंबे नहीं, 24,500 या 480 तक के मैक्सिमम टारगेट हम रख के चलेंगे। 15 मिनट सस्टेन करने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करेंगे 24,360 के ऊपर। 360 या कितना, 350 है ना, 360 के ऊपर। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी निफ्टी के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किया नहीं है तो। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।